तो चलते हैं अपन न्यू फाइल लेते हैं, ठीक है ना। एक न्यू प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, एक प्रोजेक्ट में यहाँ पे ओपन करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मैंने न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया तो मुझसे टेम्पलेट फाइल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वापस से अपना मैट्रिक आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये मैंने एक नया टेम्पलेट ले लिया, ठीक है ना। अब मैं नया टेम्पलेट लेके आया हूँ तो पहले अपन इसमें देखते हैं अपन को यहाँ पे क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अगर एलिवेशन में जाते हैं तो अपन को तो यहाँ पे 2 लेवल मिलते हैं, ठीक है ना। लेवल 1 लेवल 2 मिलता है। यहाँ पे अपन यूनिट्स देखते हैं कि यूनिट्स कहाँ में रन कर रही है, तो देखो अपनी लेंथ की यूनिट्स mm वगैरह में रन कर रही है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। और अपने पास क्या है, इनकी लेवल्स की जो नेमिंग है वो लेवल 1 लेवल 2 के नाम से आ गई है, ठीक है ना। अब वॉल्स में जाओगे, सॉरी एक्चुअली अपन अभी एलिवेशन में है, तो अगर मैं लेवल 1 पे जाता हूँ और वॉल्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ वॉल्स अवेलेबल है, ठीक है ना। ये उस टेम्पलेट के साथ अपन को चीज़ें पहले से मिली है, ठीक है ना, इसलिए तुमको ये सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। ये टेम्पलेट के साथ अपन को चीज़ मिली है। और मैं वॉल कमांड से बाहर आता हूँ तो मुझे इस टेम्पलेट के साथ ये डोर्स भी मिल गए हैं, ठीक है, और इस ये कुछ विंडोज़ भी मिल गई हैं। इस टेम्पलेट के साथ ही मुझे ये विंडोज़ भी मिल गई हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले जाते हैं अपने एलिवेशन में, ठीक है ना। एलिवेशन में जाने के बाद अपन इस लेवल फ्लोर को नेमिंग क्या कर देते हैं, ग्राउंड फ्लोर। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ GF, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है ना। और लेवल 2 पे जाके मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है ना। इसके साथ अपन क्या कर देते हैं, जो अपन पहले से करते थे 01 फर्स्ट फ्लोर, और इसको कर देते हैं अपन 00 ग्राउंड फ्लोर, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी मैं यूनिट्स वगैरह सेट कर लेता हूँ। जैसे मैं लेंथ की यूनिट्स अभी चल रही मिलीमीटर्स में, इसको मैं मीटर कर देता हूँ, सिंबल मीटर का कर देता हूँ। 2 डेसिमल प्लेसेस और सप्रेस ट्रेलिंग जीरोस, ये मैंने यूनिट्स अपनी सेट कर ली हैं फिलहाल के लिए, ठीक है ना। देखो ये मेरी यूनिट्स आ गई हैं। अगर तुमको और भी कोई लेवल चाहिए है कि मतलब तुम अगली बार टेम्पलेट खोलो तो मुझे एक लेवल और मिलना चाहिए, ठीक है, तो मैं लेवल पे जाता हूँ, पिक लाइन्स लेता हूँ, ठीक है ना। 4 मीटर पे मैं एक लेवल और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। वेरी सिंपल, देखो 01 फर्स्ट G, F के बाद इन्होंने G कर दिया, ऐसी नेमिंग कर दी, 8 मीटर पे आ गया। तो मैं इसको कर देता हूँ 02 सेकेंड फ्लोर, ठीक है। तो ये मैंने एक लेवल और बना दिया 4 मीटर में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आर्किटेक्चर में जाता हूँ वापस से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डोर्स में जाता हूँ। डोर्स में जाने के बाद मैं मॉडल प्लेस नहीं, सॉरी, डोर में जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ डोर्स को लोड करा लेता हूँ जो मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे मुझे पता है कि हाँ मुझे इन डोर से हमेशा काम करना पड़ता है, जैसे ये 2 डोर्स हो गए, ठीक है ना। इन दोनों डोर्स को मैं यहाँ पे ओपन करके इनके साइजेस वगैरह भी चूज़ करके इन साइजेस को मैं यहाँ पे इंपोर्ट, इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो ये मैंने इंपोर्ट, ये मेरे डोर्स आ गए हैं। मैं एस्केप करके इस कमांड से बाहर आता हूँ। मैं थोड़ी सी विंडोज़ भी इंपोर्ट करा लेता हूँ इसमें, ठीक है ना। जैसे मुझे ये 2 विंडो ज़्यादा लगती है, सॉरी मैं डोर्स के पैनल, डोर्स के फोल्डर के अंदर हूँ, मैं विंडोज़ में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि नॉर्मली मुझे ये सिंपल ये 2 विंडो, मतलब ये विंडो एक और ये विंडो मुझे यूज़ होती है ज़्यादा, ठीक है ना। तो मैं इनको ओपन कर लेता हूँ, इनके साइजेस चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें कोई साइज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये दोनों विंडोज़ मैंने ओपन कर ली हैं। तो यहाँ पे मेरी ये दोनों विंडोज़ इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब तुमको क्या करना है, ये तुमने सारी सेटिंग्स कर ली, तुमने यूनिट सेट कर ली, तुमने लेवल बना दिए, क्योंकि तुम जब भी नया प्रोजेक्ट खोलते हो तो तुमको टेम्पलेट में ये चीज़ें मिलती है, तुमको यूनिट सेट मिलती हैं, पहले से कुछ लेवल्स बने हुए मिलते हैं, ठीक है ना। तुम नंबर्स ऑफ लेवल्स बना सकते हो, तुम नंबर्स ऑफ सेटिंग्स कर सकते हो। मतलब तुमको अगली बार जब भी तुम टेम्पलेट खोलो तुमको ये सेटिंग्स पहले से मिले, तुमको बार बार लेवल्स ना बनाना पड़े, तुमको बार बार रीनेमिंग ना करनी पड़े, ठीक है ना। यूनिट वगैरह सेट ना करना पड़े, डोर्स को इंपोर्ट ना करना पड़े, विंडोज़ को इंपोर्ट ना करना पड़े। तो अभी मैंने सारी सेटिंग कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जाऊँगा फाइल में जाके मैं इसको करूँगा सेव एज, और सेव एज में क्या कर दूँगा, इसको सिंपल टेम्पलेट, ठीक है ना, इसको सेव एज टेम्पलेट कर दूँगा मैं। ये टेम्पलेट मैंने दे दिया है। अब इस टेम्पलेट को तुम कहीं भी सेव कर सकते हो, ठीक है ना। बस कोशिश करना कि ऐसी जगह सेव करो जहाँ से तुम्हारा ये जो टेम्पलेट फाइल है तुम्हारी, वो कभी मतलब उसकी लोकेशन चेंज ना हो। अगर लोकेशन चेंज हो जाएगी तो फिर तुम्हारी टेम्पलेट फाइल वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना। बस इतना है, तुम्हारी टेम्पलेट फाइल वर्क नहीं करेगी। तो अभी मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ, फिर यहाँ मैं लोकल टिक C, फिर इसके बाद यहाँ मुझे मिलेगा प्रोग्राम डेटा, मैं वहीं पे सेव कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे ऑटोडेस्क,
और यहाँ पे रेविट 2021 और टेम्पलेट के अंदर इसको मैं माई टेम्पलेट के नाम से सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, माई टेम्पलेट। ठीक है, इसको मैं माई टेम्पलेट के नाम से, देखो इसमें एक्सटेंशन क्या डाला है, .rte, RTE मतलब रेविट टेम्पलेट, ठीक है ना, टेम्पलेट फाइल है ये। इसको मैं यहाँ पे माई टेम्पलेट के नाम से यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने अब टेम्पलेट फाइल अपनी सेव कर ली है, सिंपल। जो भी सेटिंग्स करना हो मैंने सेटिंग्स कर लिया है और अब मैंने अपनी टेम्पलेट फाइल सेव कर ली है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये देखो ये मेरा प्रोजेक्ट क्लोज हो गया है, ठीक है ना। अब मैं वापस से जाता हूँ फाइल में, वापस से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ, ठीक है ना। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद ये देखो यहाँ पे मेरी टेम्पलेट फाइल अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ब्राउज़ कर लूँगा सिंपल। ब्राउज़ करने के बाद ये मैं उसी इंग्लिश इंपीरियल के फोल्डर के अंदर आया हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे माई टेम्पलेट की फ़ाइल मिल जानी चाहिए, मैकेनिकल इसके अंदर मिलेगी मुझे मुझे माई टेम्पलेट की फ़ाइल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। टेम्पलेट के अंदर सेव करी थी, माई टेम्पलेट की फ़ाइल ये अवेलेबल है मेरे पास। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देखो माई टेम्पलेट फाइल r.rt, ओके, ठीक है। तो ये देखो, तो ये वाली टेम्पलेट फाइल तुमको मिल गई है। इसमें तुमको लेवल्स बने बनाए मिल जाएंगे, सारी सेटिंग्स तुमको वैसी मिल जाएगी। यूनिट की सेटिंग तुम लोग देख लो, मैंने मीटर में कर दी थी तो मेरे को यूनिट्स की सेटिंग्स मीटर में मिल गई है ना। और अगर मैं इस पर ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ, ग्राउंड फ्लोर में जाने के बाद अगर मैं डोर्स लेता हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने डोर्स इंपोर्ट करा लिए थे 2, तो ये डोर्स मुझे पहले से मिल गए हैं, ठीक है ना। और मैं विंडोज़ देख लेता हूँ, तो ये विंडोज़ भी मुझे पहले से मिल गई। देखो ये मैंने इंपोर्ट पहले से करा ली थी और मैंने टेम्पलेट फाइल में सेव किया था इनको, ठीक है। तो ये मेरे पास विंडोज़ भी आ गई हैं। और अगर तुम चाहो तो तुम अपनी टाइप की वॉल्स वगैरह बना के, जो भी तुमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो सारी तुम सेटिंग्स वगैरह करके टेम्पलेट फाइल के उसको टेम्पलेट फाइल में उसको सेव कर सकते हो, ठीक है ना, और उसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं तुमको यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा टेम्पलेट भी यहाँ पे शो करे, जैसे यहाँ पे इंपीरियल कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, इंपीरियल आर्किटेक्चरल दिख रहा है, इंपीरियल स्ट्रक्चरल टेम्पलेट दिख रहा है ना, तो तुम चाहते हो कि जो मैंने माई टेम्पलेट बनाया है वो तुम्हारा यहीं पे शो करे टेम्पलेट। तो उसके लिए अपने पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है ना, और इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। तुम प्रोजेक्ट के अंदर भी चीज़ वो कर सकते हो। तो तुमको क्या काम करना है, तुमको यहाँ पे जाना है। अभी कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, सिंपल। अगर प्रोजेक्ट ओपन रहेगा तो भी यही काम करोगे, तुम फाइल मेन्यू पे जाओगे, ठीक है ना। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद तुम यहाँ पे जाओगे ऑप्शंस पे, ठीक है ना। ऑप्शंस पे जाने के बाद तुमको यहाँ पे क्या मिलता है, फाइल लोकेशन, ठीक है। फाइल लोकेशंस पे जाने के बाद ये देखो, ये जो ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है ना, ये ऊपर वाली चीज़ क्या है, ये ऊपर वाली चीज़ तुम्हारे टेम्पलेट की लोकेशंस है, ठीक है ना। देखो तुम्हारे जो भी टेम्पलेट है वो यहाँ पे तुमको मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, अपना एक टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हो। तो सिंपल मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँगा, मेरा टेम्पलेट ढूंढूंगा, माई कंप्यूटर, लोकल डिक्सी, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, और यहाँ पे मुझे मिलता है रेविट 2021, इसके अंदर टेम्पलेट, और यहाँ मुझे मिलती है माई टेम्पलेट, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने अपनी टेम्पलेट को यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब मैं क्यों बोलता हूँ कि तुम्हारी लोकेशन नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अपन रेविट में देखो पूरा पाथ दिया है अपन ने। अगर वहाँ से वो टेम्पलेट हट जाएगा तो ये पाथ की वजह से करप्ट हो जाएगा, ये उसको वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को ऐसी जगह सेव करना कि वो क्या हो, मतलब उसकी लोकेशन चेंज ना हो, ठीक है ना।